शोध रिसर्च होगा, सर्वेक्षण एवं विकास कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा। और जिस तरह से राम गमन पथ का गठन हुआ और उस पर काम की योजना बन रही है, उसके प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत ही उत्साह का विषय रहा है। कृष्ण पाथे न्यास भी बनने के बाद हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है और जो हमारी सांस्कृतिक मान्यता है, उसके पुनर्स्थापना में यह जो निर्णय आज हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 209 नर्सेस की भर्ती का निर्णय भी हुआ है। व्यापम से इसकी नियुक्ति हो चुकी थी, लेकिन चयन सूची से उनके पोस्टिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि 1 साल के अंदर जो जीएडी का सर्कुलर था उसके अंदर उनकी पदस्थापना हो जानी चाहिए थी। तो कैबिनेट ने उसको छूट दी है, क्योंकि नर्सेस के पद खाली हैं और इसलिए वो 1 वर्ष के बजाय 2 वर्ष होने के बावजूद उसमें जो छूट की ज़रूरत थी वो आज कैबिनेट ने छूट दी है और 209 अभ्यर्थियों को भर्ती करना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उज्जैन जिले में इंगोरिया उन्हेल 23.71 किलोमीटर 2 लेन विद पेड शोल्डर 10 मीटर चौड़ी सड़क 127.63 करोड़ की जो MPRDC के माध्यम से विकसित होना है, उसकी अनुमति भी आज कैबिनेट ने दी है। कुल मिला के ये सारे विषय पर आज चर्चा हुई है और बहुत ही सार्थक बैठक कैबिनेट की संपन्न हुई। जो मुहासा है, जमीन में से तो जो पहले वहाँ पर एक बड़ी कोका कोला 25,000 करोड़ के निवेश की संभावना है। अत्यधिक उत्साहवर्धक रिस्पांस के दृष्टिगत अधिक भूमि उक्त प्रयोजन के लिए प्रदान करने हेतु अतिरिक्त भूमि आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव 3 दिसंबर की मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया जाएगा। तो उसमें एक्चुअल में कितनी और ज़मीन आरक्षित होगी वो फिगर सामने आएगा। तानसेन समारोह में बृहद पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन 15 से 19 दिसंबर को ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। गांधीनगर में गुजरात सरकार के साथ जो चर्चा हुई उसमें सीएम डैशबोर्ड, गिफ्ट सिटी तथा रिवर साइड डेवलपमेंट का अवलोकन किया गया है। गुजरात की बेस्ट प्रैक्टिसेस को मध्य प्रदेश अपनाएगा। ऊर्जा दक्षता एवं नई तकनीकों को समझने में ऊर्जा विभाग IIT तथा IIM से MOU करेगा। सरकार का 1 वर्ष में सभी मंत्रियों से अपेक्षा की गई है कि अपने विभाग के प्रमुख कार्य, उपलब्धियां एवं विशेष प्रयास जो किए गए हैं उसको हाईलाइट करें। अपने विभाग के अगले सालों की प्रमुख योजनाएं और 5 बड़े काम भी चयनित कर उनके क्रियान्वयन की दिशा में उसकी रिव्यू करके और उसको प्रस्तुत करने का भी आग्रह मंत्रियों से किया गया है। प्रभार जिले के विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं की वृहद रिपोर्ट लें ताकि जनता के सामने इन विषयों को रखा जाए। ये भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। आज 2 पोर्टल का लोकार्पण किया है। संपदा संचालनालय ऑनलाइन आवास आवंटन प्रक्रिया एवं ई आवास पोर्टल। ये पोर्टल न होने से लोगों को कहाँ पे कौन सा घर उपलब्ध है और किस प्रकार से आवेदन करें और लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे। तो ये पोर्टल से अब संपदा अंतर्गत जितने भी शासकीय आवास हैं, कर्मचारी अधिकारियों को आवंटित करने में उनको भी आवेदन करना आसान होगा और उनको आवंटित करना भी आसान होगा। ऐसा एक पोर्टल कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है। और दूसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती का भी ऑनलाइन पोर्टल, ये देश का पहला नियुक्ति वाला पोर्टल होगा, जिसमें इस पोर्टल के माध्यम से इसकी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा श्री कृष्ण पाथे न्यास की स्थापना हुई।
भगवान श्री कृष्ण अपने उनकी जीवन गाथा और वो उनका पद कहाँ कहाँ पड़ा है उस सब जगहों को नोटिफाई करना और वहाँ पर लोगों को एक वहाँ पर आने जाने के लिए स्थिति निर्मित करना, इसके लिए एक न्यास का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया है श्री कृष्ण पाथे न्यास। इसमें 28 सदस्य होंगे, 23 शासकीय सदस्य होंगे और 5 अशासकीय सदस्यों को 3 वर्ष के लिए नामांकित किया गया है। और इसमें जब वो पूरा मार्ग नोटिफाई हो जाएगा तो उस क्षेत्र के जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो भी उसके पदेन मेंबर रहेंगे। और इसका जो उद्देश्य है वो